आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही ये बात करने आया हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अपयश ही मिलता है। इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता। क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी, तो दूसरे क्या करेंगे? छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है, तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। भाई मित्र भी है और सेवक भी है। करण, हमें तुम पर गर्व है। को वचन देता हूँ, उस वनवासी राजकुमारों के मस्तक लंका की गली कूचों में से यदि मैं जीवित रहा, तो आज रात को लंका में विजय का उत्सव होगा। परंतु क्या वो सचमुच भगवान है, तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई की आन के लिए ही भैया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। रणभूमि में मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं केवल शिव का त्रिशूल होगा कि आधी सेना तो मेरे पांव के नीचे कुचल जाएगी। मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े। यदि मैं रणभूमि में मारा गया, तो समझ लेना वीर पुरुष जिस मार्ग पर एक बार आगे पग बढ़ा देते हैं, फिर उसे पीछे हटाने की बात भी नहीं सोचते, चाहे सामने मृत्यु ही क्यों न खड़ी हो। वीर उसी को कहते हैं जो मृत्यु से भी नहीं डरे। यदि तुम्हें हमारे यश और कीर्ति की सचमुच चिंता है, तो हमें ऐसा कार्य करने को न कहो जिसका फल केवल अपकीर्ति और निंदा ही है। रावण की पत्नी और परमवीर मेघनाथ की माता को ऐसी भीरुता शोभा नहीं देती। हमने ही भूल की है और हमें ही अपनी भूल का सुधार करके देवी सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं। मैं अपने समस्त विश्वा वंश के हित की बात कह रहा हूँ। यह कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उसने सारी लंका में आग लगाई, पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले, तू जा। लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है, जा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए यदि भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए, तो अपने अहंकार के मद में डूबे उस अंधे प्राणी को भगवान भी पागल दिखाई देता है। कामना करता है शत्रु के द्वारा हमारे विनाश की। धिक्कार है तुझ जैसे कुलद्रोही पर।